डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। ट्वाइस थ्राइस टाइम्स आपने स्टेटमेंट रीड करनी है अच्छे से, और जो हमें पता है जिनसे हमारा क्वेश्चन जल्दी से निकल आएगा उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है जी। देखिए, रेडियस गिवन है, स्फेरिकल बैलून है। स्फेरिकल मतलब जिसकी शेप स्फीयर है। वैसे भी अंडरस्टूड है, जो बैलून होता है वो कंप्लीट बैलून ही होगा ना, स्फेरिकल शेप का ही होगा, हेमिस्फीयर तो होएगा ही नहीं है ना। चलो जी, ठीक है। इंक्रीजेज टू केसेस दिए हुए हैं। पहले बैलून था जो स्फेरिकल बैलून था, उसके 7 सेंटीमीटर रेडियस था, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हुआ, जब हमने उसमें एयर पंप्ड करी, एयर फिल करी उसमें, वो उसका जो रेडियस था 14 सेंटीमीटर होगा। वेरी इजी, वेरी क्वेश्चन एंड वेरी 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 इजी एंड वेरी स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। स्मॉल है और अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करनी है। वो देखना चाहेंगे कि बच्चे रेशो कैसे निकालेंगे। देखिए, ठीक है, दो केसेस हम अलग अलग लेके चलेंगे। पहले में रेडियस 7 के अकॉर्डिंग, दूसरे में 14 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, और रेशो फाइंड आउट करनी है। हम आपको पता है कि सरफेस एरियाज क्या होता है स्फेरिकल का। ठीक है, क्या होता है, हमने लास्ट इन क्वेश्चंस में भी अपने इसमें भी करा था। ये स्फीयर है हमारा। स्फीयर में हमने क्या किया था, ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था जी हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर था। ये स्फीयर का था। बस ये 4 पाई आर स्क्वायर हम अपना फॉर्मूला पुटअप करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइंड आउट। यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए छोटी सी एग्जांपल रेडी किया। ऑब्जेक्ट्स लिए 2, ये स्मॉल है, ये बिगर है, यानी कि स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फेरिकल बैलून है बेसिकली। इसको ये लगा लीजिए, सपोज कर लीजिए ये स्मॉल, ये बिगर। ठीक है, हमने अपने आप ही फर्स्ट केस बोलेंगे, स्मॉल बिग नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चनिंग है वैसे ही हम आंसरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट केस, ये सेकंड। फर्स्ट केस में रेडियस 7 गिवन है। इस वाले फर्स्ट केस में जो स्फेरिकल बैलून है इसका रेडियस 7 गिवन है जी। ठीक है, यहाँ पे 7 गिवन है, देखिए यहाँ पे। और जो सेकंड केस है उसमें जो रेडियस गिवन है जी 14 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस बात है, जब बैलून था, जब उसमें और ज़्यादा एयर फिल की गई, वो और ज़्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर ली, उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज हो गया। रेडियस इंक्रीज होगा, डायमीटर तो ऑब्वियस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एज कंपेरेटिव बनाए गए दोनों फिगर्स, वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का, ये 14 सेंटीमीटर रेडियस का। हम इनको 2 केसेस में लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस है जी, रेडियस ऑफ बैलून आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ बैलून TS से टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का नहीं होता, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कंप्लीट फिगर है, ये कंप्लीट। ठीक है, इसका कंप्लीट का होता है। सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे कटिंग करके जो आपस में कट होते हैं। ठीक है, 88 इंटू 7 यहाँ साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जी। हमारे पास क्या गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो सरफेस एरिया आ गया जब रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब कहते हैं हमने हवा फिल कर दी। ठीक है, ये पहले तो इस वाले की बात थी, ये स्मॉल वाले की। ठीक है, ये स्मॉल वाले की। अब इसमें हवा फिल कर दी, थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा कर ली, बिगर हो गया। अब सेकंड केस में क्या जी, सेम बिल्कुल सिमिलर डिट्टो ही लिखना है आपने, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस रेडियस चेंज कर देना उसका। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इन सेकंड केस की बात करें 14 सेंटीमीटर, इस वाले की बात करें। ठीक है, बिगर हो गया ना साइज में। TS से क्या गया जी, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर देंगे अब हम। ठीक है जी, यहाँ से 7 2 जा आपस में कट गया। 88 इंटू 28 साइड में फिर से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हमारा सेकंड केस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल भी बोला जाता है, स्फीयर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। जैसे क्यूब को क्यूबिकल भी बोला जाता है, ऐसे स्फीयर को स्फेरिकल भी बोला जाता है। कितना है जी सेकंड केस में, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब है जी मज़ेदार बात जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसी कारण ही रीज़न है कि क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कहा गया है इस रेशो की वजह से, ठीक है। अदरवाइज तो दोनों सिंपल केसेस हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखो रेशो क्या कहती है, वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट केस में बैलून की साइज था एज कंपेयर टू सेकेंड केस में वो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि रेडियस बढ़ाया उन्होंने, रेडियस ज़्यादा बता रहे हैं ना वो, बस इनकी रेशो निकालनी है। रेशो क्या होता है, अनुपात निकालना किसी चीज़ का। अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं, रेशो अनुपात, ठीक है। जो फर्स्ट केस है पहले उसको लिखा, ओवर में सेकंड केस का लिखा, जितना भी एरिया आया था सरफेस एरिया। इसको कैसे करना होता है, डिवाइडेशन करके इसको करते जाना, ठीक है। अगर ये कंप्लीट कट जाए उसी टेबल पे काटना होता है इसको, ठीक है। 616 को हम मल्टीपल डिवाइडेशन करते हैं कि 4 पे पूरा पूरा कट गया। इट मीन्स आप खुद देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जब इसकी रेशोज निकालते हैं ना, यहाँ पे एक कॉमन कुछ आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे मेरे पास कॉमन, मेरे पास 616 आ गया, मैं यहाँ लिख दिया 616, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ये आ गया मेरे पास यहाँ कॉमन। जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए दोनों के लिए वो सेम होनी चाहिए, बस रेशो ऐसे ही निकालते हैं। यानी कि 1 को 616 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 आ जाएगा, 4 को 616 से मल्टीप्लाई करेंगे 2464 आ जाएगा। ये वाली दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, इसी को ही रेशो कहते हैं, ऐसे ही रेशो निकलती है। 1/4 आया है, अब इसको रेशो की देखो ये 1/4 रेशो की फॉर्म में नहीं है, रेशो के अनुपात की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हैंस द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज इन टू केसेस इज 1:4। लिखते ऐसे है, डॉट्स कोलन बोल दीजिए, ठीक है। डॉट्स नहीं कहेंगे, कोलन ही बोलते हैं इन्हें, कोलन लिखकर। और इनको बोला कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है, 1:4। आपको कोई छोटा सा केस और लेके बताती हूँ, 1 मिनट। जैसे 10:20 है सपोज ऑफ दैट, ठीक है। फर्स्ट केस का एरिया 10 आया था, सेकंड केस का 20। हमेशा स्मॉल से स्टार्टिंग करनी चाहिए, वो बिगर अमाउंट है, इस करके शायद आपको मे भी समझ लगा हो या नहीं, यहाँ से एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। दोनों एक ही टेबल पे कटने चाहिए, ऐसा कुछ सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर हम ऐसे करें 10 पे काट दे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, दोनों पे कट रहा है, ठीक है। इट मीन्स बस वेरी इजी है, हमारा दोनों के लिए कॉमन हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें, बन गई बात, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिए, देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी कि दोनों कॉमन 10 पे कट गए, इसी को ही रेशो बोला जाता है। यानी कि 10:20 की रेशो क्या आई है हमारे पास, 1:2 रेशो आई है, ठीक है जी। इस टाइप में रेशो को फाइंड आउट किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे की, ठीक है। पहले डिवाइडेशन करके इजी बन गया, फिर हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू जी। क्वेश्चन इसी के साथ ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिगर्स भी आपके लिए इसलिए बनाई गई थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम क्योंकि वही सेम बैलून है, पंपिंग करी जब उसमें वो, ठीक है, बिगर साइज ले गया, सेम, इसीलिए आपके लिए सेम फिगर्स सेम ऑब्जेक्ट्स इसीलिए लिए गए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।